अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर 50% नया टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच गहराते से ट्रेड वॉर और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसमें छिपे बड़े अवसरों पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs. In Canada, we find that they're charging us over 200% for dairy products. You know about that. And when I left, we had that well taken care of. But under Biden, they just kept raising it. Very difficult to deal with the Canadian. Unacceptable that President Trump still wants to tariff us and rather than help us. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से कुर्सी पर बैठे हैं अखबारों की सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। कभी ईरान के साथ युद्ध तो कभी टैरिफ का टेरर दुनिया को हर रोज सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ट्रंप की ये दो रणनीतियां अब दुनिया को भारी पड़ रही है। कनाडा में लगे हालिया आग से अभी कनाडा पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि ट्रंप ने उस पर टैरिफ की गाज गिरा दी। अभी तक भारत को 100% टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिका ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाकर यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका के पास दुनिया को परेशान करने के लिए सबसे आसान वेपन टैरिफ ही है। हाल ही में कनाडा के जंगलों में भीषण आग लगने की वजह से अमेरिका के कई शहर प्रभावित हुए थे, जिसके बाद ट्रंप ने कनाडा पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। Good, but I told them, you got to stop these fires from coming in and poisoning our air. Our air has been poisoned. Have a good relationship with Mark Carney, but we got to stop the fires up there. If we can help them, we'll help them. But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs. कनाडा में जंगल के आग अभी बुझे भी नहीं थे कि अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहे व्यापार युद्ध को नई हवा मिल गई। सोमवार को ट्रंप ने दावा किया कि कनाडा ने अमेरिकी गाड़ियों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ गलत बर्ताव किया है। ऐसे में वह कनाडाई सामानों पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। In Canada, we find that they're charging us over 200% for dairy products. You know about that. And when I left, we had that well taken care of. But under Biden, they just kept raising it. Very difficult to deal with the Canadian representatives. 250% for dairy products. Tariff. So where do you hear that? You don't hear that. They have a tremendously high tariff. Give you the exact numbers in a little while coming out. नया टैरिफ 30 दिनों बाद लागू होगा। वाइन, हॉकी स्टिक जैसे दैनिक उत्पाद वस्तुओं से लेकर व्यावसायिक सीमेंट जैसे सामग्रियों पर टैरिफ लागू होंगे। अमेरिका पहले से कनाडाई स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर 15 से 50% तक टैरिफ लगा रहा था। साथ ही सॉफ्टवुड लकड़ी पर 35% और वाहनों के उपयोग में होने वाले गैर अमेरिकी पुर्जों पर 25% शुल्क कायम है। कनाडा जाहिर तौर पर अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ऐसे में कनाडा को टैरिफ से तगड़ा नुकसान होगा। हालांकि भारत इस मौके का भरपूर फायदा उठा सकता है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां भारत अपनी पैठ अमेरिकी बाजारों में मजबूत कर सकता है। अमेरिका कनाडा के बीच व्यापार की बात करें तो अभी करीब $800 अरब का कारोबार हर साल होता है। भारतीय करेंसी में यह करीब 65 लाख करोड़ के आसपास है। अमेरिका के टैरिफ से कनाडा के करीब $20 अरब कारोबार पर असर पड़ेगा, जो कुल कारोबार का करीब 2 से 3% है। इस कदम से टेक्सटाइल, लकड़ी, मशीनरी, एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों के निर्यात पर असर पड़ेगा। भारत इन्हीं सेक्टर्स में सेंधमारी करके अपना कारोबार बढ़ा सकता है। अमेरिका कनाडा के इस व्यापार युद्ध में भारत के लिए कई सेक्टर्स में मौके खुल सकते हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री में भारतीय कंपनियों के लिए मौके निकलेंगे। केमिकल इंडस्ट्री को मौका मिलेगा। मशीन पार्ट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स जैसी चीज़ों के निर्यात बढ़ेंगे। फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन के बाजार बढ़ेंगे। मसाले, प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आदि के नए ऑर्डर मिल सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कनाडा के साथ जो व्यापार समझौता किया था, उसमें बदलाव के लिए बातचीत रुकी हुई है। ट्रंप पहले ही कनाडा से होने वाले कुछ बड़े निर्यात पर 15 से 35% तक टैरिफ लगा चुके हैं, जबकि कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई में 25% टैरिफ लगाया है। हालांकि 50% के नए टैरिफ लगाने के बाद कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ व्यापार बातचीत तेज करने की पेशकश की है।
कार्नी का कहना है कि पहले कई टैरिफ लगाने से कनाडा अमेरिका मैक्सिको समझौते की कई बार उल्लंघन हुई थी। कनाडा ने अपने अधिकार के तहत बस टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई किया था। अमेरिका पिछले 18 महीनों में CUSMA के तहत आने वाले समझौतों सहित अपने सभी व्यापारिक संबंधों में बदलाव कर रहा है। कनाडा ने इस विवाद को सुलझाने और CUSMA को आधुनिक बनाने के लिए कई विस्तृत प्रस्ताव पेश किए हैं। इस व्यापार विवाद ने अमेरिका में खर्च बढ़ा दिया है। कनाडा अपने नागरिकों के लाभ के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। कनाडा अपने देश की ताकत बढ़ाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। टैरिफ की इस नई जंग ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और कनाडा के रिश्ते अब सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी टकराव तेज हो रहा है। आने वाले दिनों में यह विवाद सिर्फ दो देशों के कारोबार को ही नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी प्रभावित कर सकता है।